हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। मैं विशाल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल विशाल ग्लोबल स्टडी में। आज की इस क्लास में हम आपको पूरी तरह से भारत के सभी राज्यों के नाम एकदम इजीली याद करवा देंगे बिना किसी ट्रिक के, और आप पहचान भी जाएंगे कि कौन सा राज्य नक्शे में किस जगह पर है। नहीं तो अभी किसी से पूछ दिया जाए उत्तर प्रदेश बेटा बताओ किस जगह पर है नक्शे में, तो वो नीचे ढूंढना शुरू कर देता है। केरल पूछ लिया जाए तो ऊपर ढूंढना शुरू कर देता है। नागालैंड पूछ लिया तो इधर ढूंढना शुरू करता है। और साथ ही साथ में हम आपको दिशा भी बता देंगे कि कौन सा राज्य किस दिशा में पड़ता है। बस देखो दोस्त, इसे बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी हुई है, तो आप लोग रुक करके वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले जो हमें देखना है वो दिशा पता करनी है। क्या दिशा करना है, तो पहले देखो 4 दिशाएं होती हैं, ऐसे पाई खींच लेनी है। जो ऊपर की साइड में होता है वो हमेशा उत्तर होता है। ऊपर की साइड में क्या होता है, तो उत्तर, और उसके नीचे जस्ट क्या होगा, दक्षिण हो जाएगा। हाँ, तो उसके इस साइड में हो जाएगा पश्चिम और इस साइड में हो जाएगा पूर्व। बस इतना याद, ठीक है। तो देखते हैं कौन सा राज्य कौन किस जगह पर पड़ता है। तो सबसे पश्चिम में जो राज्य पड़ता है ना, वो पड़ता है गुजरात। पश्चिम इधर साइड होगा, तो सबसे पश्चिम में कौन सा राज्य पड़ता है, तो पड़ता है गुजरात। कौन सा पड़ेगा, तो गुजरात। और सबसे पूरब में, जो सबसे पूरब में राज्य पड़ता है ना, वो पड़ता है अरुणाचल प्रदेश। देखिए इधर साइड में आप देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। सबसे पूरब में कौन सा राज्य आ गया, तो अरुणाचल प्रदेश। और सबसे पश्चिम में कौन सा राज्य है, तो गुजरात। अब बात आती है सबसे ऊपर साइड में उत्तर। तो पहले उत्तर साइड में जम्मू कश्मीर हुआ करता था, लेकिन अभी आप समझेंगे, अगर आप देखें तो कश्मीर का मामला हमेशा हमारे यहाँ झगड़े में रहा है। पाकिस्तान में कहता था तो तो हमारे देश में संसद को अधिकारी है कि संसद किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है। तो जम्मू कश्मीर को संसद ने नीचे कर दिया और लद्दाख को ऊपर कर दिया। तो इस समय जो सबसे उत्तर साइड में राज्य है वो कौन सा है, तो लद्दाख। सबसे उत्तर साइड में कौन सा राज्य है, तो लद्दाख। और सबसे दक्षिण साइड में है तमिलनाडु, क्योंकि केरल यहीं तक आकर के खत्म हो जाता है, नीचे वाली जगह आ जाती है तमिलनाडु में। तो ये पता चला सबसे पश्चिम में कौन सा है, तो गुजरात। सबसे पूर्व में कौन सा है, तो अरुणाचल प्रदेश। और सबसे उत्तर में लद्दाख हो गया, और सबसे दक्षिण में केरल, ठीक है। अब केरल, अब इसी के बगल बगल में याद करते हुए चलते हैं। गुजरात के ऊपर कौन है, तो राजस्थान। राजस्थान के बगल में हरियाणा, हरियाणा के ऊपर पंजाब। एक तरफ से याद करते हुए चलते ना, पहले सबसे पश्चिम में तो गुजरात, गुजरात के ऊपर राजस्थान, राजस्थान के बगल में हरियाणा, हरियाणा के ऊपर पंजाब। हरियाणा के ऊपर कौन सा राज्य है, पंजाब। पंजाब के ऊपर हिमाचल प्रदेश, पंजाब के ऊपर हिमाचल प्रदेश। ये जो जैसे गला टाइप का नहीं है, ऐसे यहाँ से गला पतला सा हो फिर उसके बाद चौड़ा हो गया है ना, ठीक है। तो जो गला सा पतला है वही कौन सा है, हिमाचल प्रदेश। फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर। लद्दाख के नीचे कौन सा राज्य है, जम्मू कश्मीर। लद्दाख के नीचे जम्मू कश्मीर, पंजाब के ऊपर है जम्मू कश्मीर, ठीक है। नक्शे में आप देखेंगे जम्मू कश्मीर कहाँ है, तो एकदम ऊपर साइड में। पंजाब कहाँ है, तो पंजाब कहाँ देखेंगे, राजस्थान के ऊपर या फिर हरियाणा के बगल में। हरियाणा कहाँ, तो पंजाब के बगल में, ठीक है। इधर से ऐसे आते थे। और मध्य प्रदेश, सबसे बीच में राज्य पड़ जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य का मतलब बीच, मध्य का मतलब बीच वाला भाग। और ये मध्य में कौन सा राज्य पड़ जाएगा, तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से टूट करके उसके बगल में जस्ट मिलेगा आपको छत्तीसगढ़, क्योंकि मध्य प्रदेश से टूटा है छत्तीसगढ़, तो उसके बगल में ही होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा उत्तर प्रदेश। फिर उसके बाद क्या है, तो हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश बिहार, आपने सुना होगा यूपी बिहार वाले हैं, तो जस्ट उत्तर प्रदेश के बगल में क्या मिलेगा आपको, बिहार। उत्तर प्रदेश के बगल में आपको क्या मिलेगा, तो बिहार। और बिहार से टूटा है झारखंड, बिहार से टूटा है तो झारखंड। तो झारखंड कहाँ होगा, बिहार से दूर होगा, नहीं, बिहार के जस्ट कहाँ है, तो बगल में ही है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश से टूटा है छत्तीसगढ़ और बिहार से टूटा है झारखंड, तो दोनों एक ही पास मिल जाएंगे। तो आपको कहां देखना है, एक दो राज्य देखना है, फिर उसके बाद नक्शा में ढूंढना शुरू कर देना है, ठीक है। लगभग देखो आपको पता नहीं होगा हम कितने राज्यों के नाम जाते हैं, लेकिन अभी आप बताते चल जाएंगे बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, ये सब राज्य हैं। हाँ बाबू, ये सब राज्य हैं, यही तुमको पता है, लेकिन तुमको पता नहीं कि कौन सा राज्य किस जगह पर है, ठीक है। तो पता चल रहा है ना। तो अब आते हैं हम लोग गुजरात से जब नीचे की साइड में उतर करके आएंगे ना, तो आपको मिल जाएगा महाराष्ट्र। इसकी राजधानी होती है मुंबई, आपने नाम सुना होगा बंबई का। तो महाराष्ट्र नीचे कर्नाटक, कर्नाटक के बगल में तेलंगाना, ठीक है। तेलंगाना, बस तेलंगाना के बगल में आ जाएगा आपको आंध्र प्रदेश। तेलंगाना के बगल में आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बगल में आ जाएगा उड़ीसा। आंध्र प्रदेश के बगल में क्या है, उड़ीसा। और उड़ीसा के बगल में पश्चिम बंगाल, बस, ठीक है। इतने राज्य हैं, ठीक है। तो नीचे सबसे ज्यादा क्या मिलेगा, तो तमिलनाडु और केरल। एकदम नीचे में दोनों कौन सा राज्य है, तो तमिलनाडु और केरल। केरल के ऊपर कर्नाटक, केरल के ऊपर कर्नाटक। तमिलनाडु के ऊपर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के ऊपर आंध्र प्रदेश, केरल के ऊपर कर्नाटक। और इन दोनों के बगल में क्या है, तो तेलंगाना। इन दोनों के बगल में तेलंगाना। तेलंगाना के ऊपर जाएंगे, कर्नाटक के ऊपर जाएंगे तो आपको मिल जाएगा महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के बगल में तो गुजरात ही है, क्योंकि गुजरात आ जाता है सबसे पश्चिम में। गुजरात के ऊपर राजस्थान,
गुजरात के ऊपर राजस्थान, ऐसे नीचे से ऊपर की ओर उठेंगे, गुजरात के ऊपर राजस्थान, राजस्थान के बगल में हरियाणा, हरियाणा के ऊपर पंजाब, पंजाब के बगल में हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, फिर उसके बाद लद्दाख। सबसे ऊपर में क्या मिलेगा आपको तो लद्दाख, लद्दाख के बगल में जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के बगल में हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बगल में उत्तराखंड, उत्तराखंड से टूटा है उत्तराखंड कहां से टूटा है तो उत्तर प्रदेश से, तो दोनों एक ही पास मिलेंगे उसी का। और इसी के बगल में है हमारे देश की राजधानी दिल्ली, इसी के बगल में कहा तो हमारे देश की राजधानी दिल्ली। अगर किसी से पूछ लिया कि बेटा नक्शे में दिल्ली किस जगह पर है तो आप कहां ढूंढोगे, सबसे पहले ढूंढो उत्तर प्रदेश। क्या ढूंढना है तो उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश नक्शे में यहाँ तो उत्तर प्रदेश और हरियाणा, इन दोनों के बीच में है दिल्ली, इन दोनों के बीच में क्या है दिल्ली, बस नक्शे में तो टिक मार दो, दिल्ली तो है यार, टिक मार दिया। फिर उत्तर प्रदेश के जस्ट बगल में मिलेगा बिहार, और बिहार से टूटा है झारखंड, बिहार से क्या टूटा है झारखंड, झारखंड में बहुत ज्यादा फेमस नहीं है, मतलब कि जो छोटे बच्चे तो उनको नहीं जा पाते हैं, जैसे दिल्ली मुंबई तो जानते ही रहते हैं। तो जो झारखंड है, अगर आपसे पूछ लिया कि बेटा नक्शे में झारखंड कहां है तो सबसे पहले खोजना बिहार, क्योंकि बिहार से ही टूटा है, बिहार से वो टूटा है। और आजकल के बिहार की राजधानी कहां है बेटा पटना, एक गाना बहुत ज्यादा फेमस हुआ ना, पटना से चला था दवैया रे, तो वहीं से ये फेमस हुआ है, ठीक है। तो यह भी क्या करना है आपको याद रखना है। उसके बगल में आ जाएगा पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश से टूटा है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से क्या टूटा है छत्तीसगढ़, ये तो हो गया हमारे इधर का। और आपने नाम सुना होगा सेवन सिस्टर का, सेवन सिस्टर का यानी कि पूर्वोत्तर भारत, हमारे जो पूर्व के भारत है उनका नाम सुना होगा, ठीक है। तो ये जो अभी आप देखोगे नक्शे में, नक्शा तुम्हारे वहां लगा हुआ, वीडियो भी दिखा सकते हैं ना, नक्शे में देखेंगे तो ऐसे नक्शा जब बनता है यहाँ से ऊपर की ओर आता है, तो यहाँ से थोड़ा सा ऐसे टुंडी निकल जाती है ऊपर, फिर जाकर के ऐसे बनता है अपना पूरा, ऐसे करके पूरा अपना बनता है। ये जो ऊपर से टुंडी निकली हुई है ना, यही हमारा सिक्किम, यही हमारा सिक्किम, ये पहले अलग देश हुआ करता था, फिर उसके बाद हमारे भारत में मिल गया। फिर उसके बाद फिर नीचे आ जाएगा हमारा त्रिपुरा और मिजोरम, नीचे के जो ऐसे धीरे से नीचे से ऐसे त्रिकोण बना हुआ है ना, इस प्रकार के नीचे से बने होंगे आपको। तो नीचे वाला एक साइड में है त्रिपुरा छोटा वाला, और जो बड़ा वाला लटका हुआ है यह है मिजोरम, जो नीचे थोड़ा सा लटका हुआ है यह है त्रिपुरा, और जो ज्यादा लटका हुआ वो है मिजोरम। उसी के ऊपर आपको मिल जाएगा मणिपुर, एकदम पूरे जो ऐसे बाहर में ना, उसके बीचों बीच में आपको मिलेगा असम, कहां मिलेगा तो एकदम बीचों बीच में। इसके बगल में आ जाएगा नागालैंड, और सबसे पश्चिम सबसे पूर्व में अभी हम बताए कि नागालैंड ये अरुणाचल प्रदेश है, ये है, ठीक है। तो ये रहा हमारे भारत का कुछ नक्शा। और अंडमान निकोबार एकदम इधर बाएं साइड में देखेंगे तो, पूर्व की साइड में देखेंगे तो अंडमान और अंडमान निकोबार, और इधर दाहिने मतलब कि इधर पश्चिम की साइड में देखेंगे तो हमारा मिल जाएगा आपको लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप है तो 50, और अंडमान निकोबार में कितने हैं तो 500, 500 छोटे 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 क्या है द्वीप है। और इस अंडमान इस लक्षद्वीप में कितने तो 50 छोटे छोटे द्वीप है, मतलब छोटे छोटे द्वीप, कभी तो इसे 500 जरूरी थोड़ी, कभी तो इसको 550 भी हो जाएगा, कभी डूब भी जाएगा पानी, क्योंकि कटोरा बराबर कहीं भी निकल जाएगा। तो इसमें बस ये क्वेश्चन पूछता नहीं है, बस याद रखियो कि अंडमान निकोबार में कितने द्वीप है तो 50, और लक्षद्वीप में द्वीपों का समूह कितना है तो 50, ये इधर 500 है, इधर कितने हैं 50। और अगर कभी भी ऐसे पूछ देता है कि अंडमान निकोबार किस जगह पर, मतलब कि किस खाड़ी में है तो बंगाल की खाड़ी में, कहां बाबू तो बंगाल की खाड़ी में। और ये जो है ये कहां पर है तो लक्षद्वीप कहां है तो अरब सागर में, कहां बाबू तो अरब सागर में। तो आज की क्लास कुछ कुछ समझ में आया होगा नक्शे। बाबू तुम हमारे इस चैनल पर डेली डेली आ जाया करो, और तुमको हम नक्शा उक्शा बनाना सब कुछ सिखा देंगे, और इस जीके जीएस तुम्हारा इतना मजबूत हो जाएगा ना कि 2-4 गांव में तुम सबसे ज्यादा फेमस हो जाओगे, हु लड़कों उनके लड़कों कितना ज्यादा जीके आवाज, ठीक है ना। तो बस तुम हमारे चैनल पे डेली डेली आ जाया करो। अगर तुम हमारे आसपास में हो तो जीके पढ़ना है, क्योंकि देखो हमारे यहाँ मैथ वगैरह नहीं पढ़ाई जाती ना, और बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी नहीं करवाई जाती है। बोर्ड एग्जाम की तैयारी कब करवाई जाएगी, अभी 2-4 साल के बाद, ठीक है ना। बस हमारे यहाँ जीके ज्यादा पढ़ा जाएगा, क्योंकि जीएस जो होता है ये देखो उसमें फिजिक्स भी आ जाएगा, केमिस्ट्री भी आ जाएगा, बायोलॉजी भी आ जाएगा, है ना, हिस्ट्री भी आ जाएगा, जियोग्राफी भी आएगा। सिर्फ मैथ और इंग्लिश को छोड़ करके बाकी जितने सब्जेक्ट रहते हैं वो सबके सब आ जाते हैं जीएस में, ठीक है। इतनी सारी सब्जेक्ट की क्लासेस कराई जाएंगी, और हाँ किसी चीज की उस तरह से तैयारी नहीं करवाई जाएगी, बस आपका जीके एग्जाम से स्ट्रॉन्ग करना होगा, क्योंकि आप किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में जाए पास करके चले आए, ठीक है। तो बाबू आप डेली डेली आ जाएगा इस चैनल पे। तो आज की क्लास को यहीं पर खत्म करेंगे, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।